प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर पलकों को नीचे कर लीजिए। बहुत दिन हो गए, अपने आप को देखे। ये प्यास अंतस की कहीं खंडित ना हो। मन के साथ नहीं जाना, मन से हटकर मन की गति को ही देखना, अपने स्वभाव में रहना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, खो ना जाना, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, कहीं नहीं उलझना। उलझते हो वापस आइए, इशारों से ईश्वर की ओर मौन हो जाइए। थोड़ी देर परम मौन। आप जितना भी कहोगे उसके बारे में उतना कम पड़ेगा। सत्य के विषय में, अंतस के विषय में, आनंद के बारे में कहने की खूब इच्छा होगी, पर जितना कहोगे उतना कम पड़ेगा। ये भी कहोगे कि वो अनंत है, असंख्य है, संख्यातीत है, ये कहना भी कम पड़ेगा। मन तुम्हारा चाहेगा उसके बारे में खूब कहें। कहने का अर्थ होता है उसे किसी तरह शब्दों में कैद कर लें, लेकिन इससे सिर्फ मन का भार बढ़ेगा और मन की इससे बड़ी कोई आकांक्षा नहीं। अहंकार इससे ज्यादा कहीं तृप्त नहीं होता कि जो उससे अनंत गुना बड़ा है वो उसके बारे में कहीं से जान ले और हो सके तो उसे अपने में ही संभाले। बस गहरा डूब जाना होता है, कुछ कहना नहीं। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है जिंदगी भर का, मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम, निगाहें बस, ख्यालों में वो। लेकिन अहंकार तो एक गहरी अपूर्णता का नाम है। वो अपूर्णता ऐसी है जो बिना मिटे पूर्ण हो जाना चाहती है। अपूर्णता कहती है मैं तो बनी रहूं और अपूर्णता खत्म हो जाए। उसने फिर नया तरीका निकाला कि पूर्ण को मेरे भीतर डाल दो तो मेरी अपूर्णता खत्म हो जाएगी, उससे मैं बची रह जाऊंगी। मैं कौन? अहम। तो मन की यही बेवकूफी है। बहुत ही अजीब तरीकों से हम जीते हैं। जहां संशय ही संशय होने चाहिए थे, वहां हमें कोई संशय नहीं उठता कि हम कल रहेंगे या नहीं। और जहां कोई संशय नहीं उठना चाहिए, अंतस की धारा में, सेशंस में, वहां हम हजार तरह के अनेकों संदेहों से भरे रहते हैं। हम मात्र कुछ समय में रिजल्ट पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी है हमें स्वस्थ होने की, बिना कुछ दांव पर लगाए। हमें जरा भी कोई संदेह नहीं होता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो है क्या। हमें सत्य पर संदेह रहता है, अंतस पर संदेह रहता है कि ये कुछ है भी या नहीं, या मुझे इससे कुछ मिलेगा या नहीं। हमें उस परम सत्ता की उपस्थिति पर संदेह रहता है। आपसे कहा जाए कि जीवन प्रेम है,
आपको बड़ा संदेह रहेगा, नहीं, ये बात जरा गड़बड़ है, यहाँ कोई झूठ है, चाल है, कोई फंसा रहा है हमको। आपसे कहा जाए कि जीवन में एक और गाड़ी खरीदने का नाम है जीवन, इस बात में आपको कोई संदेह नहीं होगा। आप कहोगे बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया किन ढर्रों पर चल रही है, आपको बिल्कुल संदेह नहीं उठता कि सब है क्या, क्यों हो रहा है, जरा भी शक पैदा नहीं होता। आप एक के बाद एक बंधन स्वीकार करते हो, अपने ही हाथों में बेड़ियां पहने जाते हो। आपको जरा भी शक नहीं होता कि क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा होना जरूरी है। आपको कभी कोई शक नहीं होता, क्या ये अस्तित्व है ही इसलिए कि मैं दुख भोगूं। आपको कोई शक नहीं होता। इन बातों को तो आपने बिल्कुल 100% सत्य मान रखा है कि जीवन लेन देन है, जीवन दुखों की एक श्रृंखला है। दूसरों के लिए कुछ करोगे तभी तो वो खुश होगा। इन तमाम धारणाओं को तुमने बिल्कुल सत्य मान रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने आप को कैसे खुश और आनंदित रखना है, तुम्हें ये बात जरा पचती नहीं है, या ये कहिए ऐसा माइंड ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि तमाम आपके बंधन बिल्कुल सत्य हैं, आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे कह दे कि जीवन मुक्ति है तो बड़ा संदेह हो जाता है, अरे ये कैसी बात है, अजीब बात है, क्या कहीं आने जाने लग गए हो क्या, ये कैसी बात है। आपको बड़ा शक हो जाएगा। आज क्या खाकर आए हो, आज क्यों बहकी बहकी बातें बंद कर रहे हो, बंद करो, और ये जरा अंतस वाला प्रोग्राम बंद करो। तुम्हारे दिमाग में कुछ फितूर सा छा गया है। आप लोगों की नजरों को देखिए, आंखों को देखिए, इससे मजेदार बात नहीं हो सकती। आप उनकी आंखों का यकीन देखिए। जल्दी से ये मकान खरीद लो, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने वाला है। आप उनकी आंखों का यकीन देखिए, उन्हें पता है कि मकान खरीदना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और वो आपको बिल्कुल दिल से सलाह दे रहे हैं। उसके बाद उनकी आंखों में जो अविश्वास झलकेगा उसको भी देखिए। जब आप उन्हें बताएंगे कि ये सब बातें क्यों बोल रहे हो, क्या जरूरत है, हम आज हैं कल नहीं, इसकी जरूरत क्या है, बड़ा अविश्वास झलकेगा तुम्हारे प्रति उनका। मन ये जो लगातार यकीन में जीना चाहता है, मन ये जो लगातार धारणाएं बनाता है, वो इसलिए ही बनाता है क्योंकि धारणाओं के माध्यम से वो सत्य को पकड़ लेना चाहता है। सत्य उसकी मुट्ठी में समाता नहीं, वो कहता है धारणाएं ही सही, और इतनी उसमें विनम्रता होती नहीं कि वो कहे ये सत्य नहीं है, मात्र धारणाएं हैं। तो सत्य के विकल्प के नाम पर वो धारणाएं पकड़ता है और उन्हीं धारणाओं को वो सत्य का नाम दे देता है। आप जितनी मर्जी बार कहो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हमें खूब ज्ञान है, हमें खूब ज्ञान है, और सारे ज्ञान की जरूरत क्या है, क्योंकि मूल बात का पता नहीं। मूल बात से हम बहुत अछूते हैं, और इसीलिए हमें दूसरी 100 बातें पता है। आप देखेंगे अक्सर हजारों बातें उन्हीं को पता होंगी जिन्हें एक बात का नहीं पता। जितना तुम्हारे पास कहने को होता जाएगा उतना तुम्हारा सर भारी होता जाएगा, उतना ज्यादा तुम्हारा अहंकार बढ़ता जाएगा, और साथ ही तुम्हारे माथे का दर्द और जीवन के कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं कष्टों के निवारण के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं पर एक्चुअल सागर हूं। सागर यानी जो गर, यानी जो हर जगह गहराई के साथ भरा हुआ है। जल का प्रतीक है सागर, सागर यानी जल। यहां सब कुछ प्रतीकात्मक है, सिंबल है। भगवान कह रहे हैं मैं सागर हूं, सागर यानी जल, जल जो हर दिशा में फैल सकता है, उसी दिशा की कोई पाबंदी नहीं है।
जल अपनी मस्ती में कहीं भी फैल सकता है। जो हर जगह हर तरफ फैला है वो ईश्वर। जहाँ जहाँ अंधकार है वहीं ईश्वर। क्योंकि सर्वव्यापकता में हम अंधकार को भी लेते हैं, इन्हीं अंधेरों में से निकलता है प्रकाश। ईश्वर हर जगह फैला है। जैसे जल एक्सपैंड होता है और जल गहरा भी होता है। विष्णु जी कितना रिलैक्स होकर लेटे हैं, उनके लिए सारी लीला है, खेल है। ईश्वर की पूरी लीला खेल है। जल के अंदर वो कितना आराम से बैठे हैं। पंचभूतों में केवल जल का प्रतीक लिया, क्योंकि जिससे हम संबंध बना सके। अग्नि को क्या तुम हाथ में ले सकते हो? तुम वायु को, आकाश को हाथ में ले सकते हो क्या? नहीं। जिसे तुम हाथ में लेकर उसे अर्पण कर सको। बहुत प्यारी बात है। जैसे जल व्यापक है, गहरा है, उसी तरह मुझे उस एवर एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करना है। इसी भाव से जब आप प्रार्थना करते हो तब आपकी प्रार्थना फलीभूत होती है, वास्तविक प्रार्थना होती है। इसीलिए जल का प्रतीक चुना। ये नहीं कि बस जल चढ़ाया, फॉर्मेलिटी पूरी की, बस हो गए स्पिरिचुअल। दूसरी बात, सागर का जब भी आप दर्शन करोगे दूर से सागर और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे। सागर अनंत होता नहीं, लेकिन हम कह देते हैं कि एक तरह से आकाश भी अनंत है। तो जहां दो अनंत का मिलन होता है, आपने सुना भी होगा, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हम ये सागर किनारे ही महसूस करते हैं। इसी तरह जहां अनंत संभावनाओं से भरी मनुष्य की चेतना और अनंत विभूतियों से भरी चेतना का मिलन होता है, ईश्वरीय चेतना का, वहां मैं ईश्वर रहता हूं, भगवान ये कह रही है। वो जगह कौन सी है? ये सागर है तुम्हारा आज्ञा चक्र, आकाश है गगन गुफा, जहां तुम्हारी साधना में तुम्हें केवल ऊपरी भाग का दर्शन होता हो, उसे ही कहा सागर का दर्शन। अंतस की धारा में हमने कितनी बार महसूस किया है। याद रखिए, यात्रा बाहर नहीं भीतर करनी है। तुम जब अपनी ईश्वरीय चेतना के साथ साथ जहां एक होते हो, आकाश यानी गगन गुफा, सागर यानी अनंत प्रकाश का सागर, जब तुम्हारा पूरा उपयोग आज्ञा चक्र के आसपास आकर ठहर जाता है, शरीर का भान नहीं रहता, जब तुम्हारे अस्तित्व का सिर्फ इतना भाग ऊपर वाला तुम्हारे अनुभव में आ रहा होता है, उस समय तुम अनंत विभूतियों से भरे उस मिलन की घटना को देखते हो, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, जिसमें तुम्हारी सारी वासनाएं, कामनाएं, आसक्तियां जलकर खाक हो जाती हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस सागर में मैं हूं, यानी आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो स्थान है, उसमें मेरा अनुभव होता है। इसी अनुभव के साथ भीतर ही भीतर महसूस कीजिए, उसकी याद में रहना। मिलना तो इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। इंतजार के पलों में रहना। छोड़ते भी नहीं हाथ मेरा और थामते भी नहीं। ये कैसी मोहब्बत है उनकी, गैर भी नहीं कहते और हमें अपना भी नहीं मानते। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना, होश में रहना।